हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने मेरी पहली वीडियो में देखा था, तो मैंने इस स्केच को शुरू किया था उसमें, और उसमें लगभग 1/4 ही बना था वो, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि जिसमें इस स्केच को बनाने में मुझे 2.5 से 3 घंटे लगे। तो 2.5 से 3 घंटे का वीडियो अपलोड करना तो बहुत मुश्किल है। तो इसके लिए मैंने 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया था, क्योंकि अभी मेरा ये फर्स्ट या सेकंड वीडियो ही है, तो इसलिए मैं सेकंड और थर्ड पार्ट नहीं अपलोड कर रहा। मैं सिर्फ डायरेक्ट इसका जो लास्ट पार्ट है, फोर्थ पार्ट, वही अपलोड कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट टाइम से मैं कोशिश करूँगा कि ये आप वीडियो जो हैं वो छोटे छोटे बनाए जाएं, ताकि आपको उसमें कोई देखने में प्रॉब्लम ना आए और मुझे कोई अपलोड करने में प्रॉब्लम ना आए। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ये मैंने कोशिश की है अब्राहम लिंकन का स्केच बनाने में। तो इसमें ये मैं 8B पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ ये डार्क सरफेस के लिए। मैंने लगभग 8B से ही पूरा स्केच बनाया है। जैसे जहाँ पे मुझे लाइट काम करना था वहाँ पे मैं बिल्कुल पेंसिल पे प्रेशर नहीं डालता, और जहाँ मतलब जितनी डार्कनेस है उसी के हिसाब से पेंसिल पे प्रेशर डालता हूँ। तो मैंने कोशिश की है सिर्फ ये 8B से ही पेंसिल, ये मैंने कंप्लीट स्केच किया है, दूसरी पेंसिल कोई यूज़ नहीं की। और मैंने पहले भी बताया था कि हमें टूल यूज़ करने चाहिए, लेकिन कमीशन वर्क में चलो चलता है, ठीक है, वहाँ पे आपको वो देना है। पर जो आप अपने लिए बना रहे हो उसमें आप कोशिश करो कि टूल कम यूज़ किए जाएं, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था टेक्निकली इफ़ेक्ट और नेचुरल इफ़ेक्ट। जैसे वाटर कलर में एक्सीडेंटल इफ़ेक्ट होते हैं कि उसमें जो एक बार स्ट्रोक लग गया, हो सकता है नेक्स्ट टाइम उससे भी बढ़िया लग जाए या उससे कम बट अच्छा लगे, लेकिन सेम स्ट्रोक लगना पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे ही पेंसिल स्केचिंग में ये है कि अगर आप पेंसिल बिना टूल के अगर काम कर रहे हैं तो उसमें पता चल जाता है कि आर्टिस्ट की कमांड कहाँ पे कितनी है। क्योंकि जब मैं पेंसिल स्केचिंग सीखता था तो मेरे टीचर मुझे मना करते थे, इसीलिए शायद मैं कह रहा हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ, पर मुझे मेरे टीचर मना करते थे कि आप जो स्मजिंग है उसके लिए कॉटन वगैरह या कुछ भी टूल यूज़ ना करो, कोशिश करो पेंसिल को ही इस तरह कमांड में ले आओ कि आप सारे इफ़ेक्ट पेंसिल से ही ले आओ। तो आजकल तो खैर बड़े टूल आ गए हैं इसके। तो इसमें मैं 8B पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ ये एरिया के लिए। तो इस कॉलर को बनाने में थोड़ी मज़ा भी आ रहा है, क्योंकि इसमें थोड़ी वेरिएशन दिखानी पड़ रही है डार्क एंड लाइट टोन की। बैकग्राउंड को बिल्कुल मैंने वाइट छोड़ रखा है, क्योंकि बैकग्राउंड जो है वो बाद में देखेंगे, अगर लगेगा कि इसमें कुछ शेडिंग ऐड करनी है तो वो बाद की बात है। पहले जो बेसिक पार्ट्स हैं इसकी वो कंप्लीट कर लेने हैं। तो अगर आप अच्छी स्केचिंग करना चाहते हैं तो आपकी ड्राइंग पे कमांड होनी चाहिए। अगर आपकी ड्राइंग पे कमांड नहीं है तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है।
क्योंकि अगर अगर बेस ही ठीक नहीं होगा तो दीवारें कैसे खड़ी होंगी। तो इसलिए जो बेस है वो मजबूत होना चाहिए। तो बेस है ड्राइंग। तो ड्राइंग अगर आपकी परफेक्ट है तो अगर ऊपर शेडिंग आप इधर उधर भी चली जाए तो भी करेक्टर वही रहता है। लेकिन अगर आपकी ड्राइंग परफेक्ट नहीं है तो आप शेडिंग भी कितनी मर्जी अच्छी कर लें और उसको वो करेक्टर में नहीं ला सकते आप। मेरे कहने का ये मतलब नहीं है कि शेडिंग भी बहुत इम्पोर्टेंट है, पर ड्राइंग इज़ वेरी इम्पोर्टेंट दैन शेडिंग। अगर आप ड्राइंग ठीक करते हो और शेडिंग भी अच्छी करते हो फिर तो आपके पीछे हटने के कोई चांसेस ही नहीं है। तो पेंसिल वर्क करने में बड़ी सहन शक्ति चाहिए, बहुत ही ज़्यादा पेशेंस, क्योंकि पेंसिल की एक नुकीली सी नोक होती है, उसी से हमने सारा ये स्केच बनाना होता है। और ऑयल पेंटिंग की बात अलग है, वहाँ पे ब्रश बड़े यूज़ किए जाते हैं तो उसमें काफ़ी फ्रीडम होती है, पर पेंसिल में है ही नहीं। पेंसिल के आपने नोक ही यूज़ करनी है। अगर बिना टूल के बनाना हो तो वैसे तो आजकल इसके कई टूल आ गए, कई लेड आ गए, कई पेंसिल्स आ गई हैं जो आपको डार्क सरफेस एरिया, वाइट सरफेस एरिया, वाइट पेंसिल्स जो वैसे हैं यूज़ करते हैं। मैं वैसे ज़्यादा ऑयल पेंटिंग ही करता हूँ, तो वाटर कलर और ऑयल पेंटिंग करता हूँ मैं, पर कभी कभी पेंसिल स्केचिंग भी करता हूँ जब मेरा मूड हो तो, या कमीशन वर्क हो तब तो खैर करना ही पड़ेगा। तो ऑयल पेंटिंग में जैसे लैंडस्केप है, तो लैंडस्केप में बड़ा वास्ट एरिया है। आप ब्रश के साथ पेड़ को बड़ा कर सकते हो, छोटा कर सकते हो। अगर नदी का पानी दिखाना है तो नदी छोटी हो सकती है, बड़ी हो सकती है, पहाड़ छोटे बड़े हो सकते हैं। पर ये जो पोर्ट्रेट है, पोर्ट्रेट तो बिल्कुल ही ऑपोजिट है, उत्तर दक्षिण वाला काम है। तो इसमें तो आपने ड्राइंग थोड़ी से भी इधर से उधर कर दी तो गुप्ता जी की जगह शर्मा जी बन जाएंगे। तो इसलिए हमें ड्राइंग पे पूरी कमांड रखनी है, और जो पोर्ट्रेट करते टाइम हमें उस करेक्टर का पूरा ध्यान रखना होता है, क्योंकि अगर फेस मैच नहीं किया या करेक्टर बदल गया तो सारी मेहनत बेकार जाएगी। इसलिए हमें पेंसिल स्केचिंग में ज़्यादा पेशेंस रखनी पड़ती है। ऑयल पेंटिंग में भी होती है, पर ऑयल पेंटिंग में इतनी नहीं है जितनी ये आपको पेंसिल में करनी पड़ती है। तो यहाँ पे मैं 8B पेंसिल ही यूज़ कर रहा हूँ। जहाँ पे मुझे लाइट शेडिंग चाहिए होती है वहाँ पे मैं प्रेशर बिल्कुल नहीं डालता, और जहाँ पे मुझे डार्क शेडिंग चाहिए होती है वहाँ पे मैं जगह के हिसाब से पेंसिल पे प्रेशर डाल रहा हूँ। पेंसिल में सिर्फ एक ही यूज़ करता हूँ, इसमें मैंने 8B पेंसिल यूज़ की है। उसी से मैंने लाइट सरफेस किया, एरिया किया है, उसी से मैंने डार्क जो मैं अब कर रहा हूँ। अगर आपको पेंसिल शेडिंग करनी है तो एकदम तपस्वी की तरह पेशेंस चाहिए इसमें। तो हो सके तो आप टूल कम यूज़ करो, क्योंकि अगर टेक्निकल और नेचुरल, तो नेचुरल तो सबको अच्छा लगता है, टेक्निकल का कोई भी किसी को भी पता चल जाता है कि ये टेक्निकल काम है जहाँ पे टेक्निक टूल यूज़ किया हुआ है। और
मैं जब सीखता था तो मेरे टीचर भी शायद इसीलिए मुझे भी थोड़ी आदत ऐसी पड़ गई है, क्योंकि मेरे टीचर ने मना किया था कि टूल यूज़ नहीं करना, सिर्फ पेंसिल है तो पेंसिल ही यूज़ करनी है। स्क्रबिंग, स्मजिंग जो करनी है पेंसिल के, आपको जो एचिंग जो भी करना है पेंसिल के साथ करना है, किसी तरह का कोई टूल यूज़ नहीं करना है। कॉटन या कुछ भी पेपर के भी वो कोन से बना के बहुत तरह के कमीशन वर्क में आप कर सकते हो, वो तो वहाँ पे क्योंकि वहाँ तो गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। लेकिन कम से कम जो अपनी तसल्ली के लिए, मन की शांति के लिए जो काम कर रहे हो, आप अपने लिए काम कर रहे हो, अपने टैलेंट को निखारने के लिए जो काम कर रहे हो, उस पर आपको टूल के बिना ही काम करना चाहिए। टूल में नहीं कहने का मतलब, जैसे पेंसिल है तो पेंसिल वर्क करो तो पेंसिल ही करो, क्योंकि आजकल जैसे वाइट स्पेस बनाने के, वाइट एरिया बनाने के लिए पेंसिल्स आ गई हैं। ये मेरी अपनी राय है, आपको बाकी जैसे लगता है आप वैसे करो। ये मेरी सेकंड वीडियो थी, क्योंकि ये भी काफ़ी लंबी थी, इसलिए मैं अभी कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट टाइम से वीडियो मैं थोड़े छोटे छोटे बना के लगाऊँ, क्योंकि ये काफ़ी बड़ी वीडियो था। इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया था, पर उसमें से भी मैंने 2 ही अपलोड किए हैं, क्योंकि मैंने कभी वीडियो इसमें अपलोड किए नहीं यूट्यूब में, पर मेरे फैमिली मेम्बर और फ्रेंड्स ने मुझे कहा भी नहीं आपको करना चाहिए, तो मैंने भी सोचा भी चलो इतने लोग कर रहे हैं तो चलो मैं भी बहती गंगा में नहा लूँ। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ ये वर्क अपलोड करके। अगर आपको इसमें कुछ भी अच्छा लगे तो आप मुझे सपोर्ट करना, क्योंकि फिर मैं नेक्स्ट टाइम और वीडियो डालूँगा। तो अभी तो ये पेंसिल स्केच के, नेक्स्ट टाइम से मैं वाटर कलर और ऑयल पेंटिंग के भी वीडियोस डालूँगा। तो ये बाकी ये कोई 15-20 दिनों या महीने का काम नहीं है कि जो इतनी जल्दी आ जाएगा। जैसे मीडिया में आजकल फेसबुक या यूट्यूब में रहता है 15 दिनों में, 30 दिनों में पेंटिंग सीखो, ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छा काम करने के लिए टाइम भी अच्छा चाहिए। तो और वैसे भी कोई इसी चीज़ को अगर अचीव करना है तो उसमें शॉर्टकट कोई नहीं होता, शॉर्टकट कोई नहीं है। जो शॉर्टकट होते हैं उसमें वैसे पर्सनल सेटिस्फेक्शन भी नहीं होती, तो इसलिए थोड़ी सहन शक्ति रखनी पड़ेगी और रेगुलर पेंसिल स्केचिंग करते रहो। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो बंदा नहीं अचीव कर सकता। जब मैंने ड्राइंग शुरू की थी तो मेरे को तो पेंसिल से लाइनें भी नहीं लगानी आती थी, पर अभी चलो सरस्वती माँ की कृपा से थोड़ा सा मैं अपने दोस्तों को, यारों दोस्तों को अपना वर्क दिखा के खुश कर लेता हूँ, और मुझे भी पर्सनल सेटिस्फेक्शन मिलती है कि चलो मुझे भी भगवान ने कोई ऐसी कला दी है जिसके कारण मैं दूसरों को थोड़ा खुश कर सकता हूँ। तो मेरे हिसाब से पेंटिंग सबको आनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये लगभग मेरा स्केच कंप्लीट होने वाला है। तो ये कंप्लीट हो गया मेरा स्केच, मेरे साइन के बाद तो वैसे ही कंप्लीट होगा। तो ठीक है सर, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। गुड बाय।